सुबह में इस नूतन वर्ष में हम आपकी भक्ति और आराधना करते हैं। प्यारे पिताजी, जो वक्त आपने दे दिया हम आपको महिमा देते हैं। सनातन पिताजी, आपकी जय जयकार करते हैं। एक बार फिर आपकी छत्र छाया में रखें, अपनी कृपा दृष्टि में रखें। ईशुनासरी ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज बी सीटेड। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि इस नूतन वर्ष में प्रभु परमेश्वर ने हम सबको आज पहले दिन के इस प्रथम दिन में अनुग्रह दिया है कि हम एक बार फिर प्रभु परमेश्वर की भक्ति में और उसकी बहुमूल्य विशेष समयानुसार हम उसके अनुग्रह में आगे बढ़ें। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आज नूतन वर्ष आप समस्त लोगों को जो प्रभु का वचन सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय खर्च किए हुए हैं, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और नूतन वर्ष में प्रभु हमारे जीवन में किस बात की आशा और उम्मीद रखते हैं, उस बात को सोचना समझना ये हमारी आवश्यकता है। ऐसे समय में इस आगामी सालों में परिस्थितियां विपरीत होती चली जाएंगी और अलग अलग प्रकार से जिस तरीके से हम बीते दिन में बातचीत कर रहे थे कि यूसुफ के दर्शनानुसार 7 जब वो फिरौन की राज्य में था, उसे परमेश्वर ने अपने वंशज को बचाए रखने के लिए नियुक्त किया। तो उसने क्या दर्शन देखा कि 7 बालें हैं जो हट्टी कट्टी हैं और उसके बाद 7 और जंगली बालें हैं जो अच्छी बालों का हनन कर देती हैं। 7 तंदुरुस्त गायें हैं और समुद्र में से कुछ 7 और गायें निकलती हैं जो कुरूप होती हैं, वह अच्छी गायों को निगल जाती हैं। इस तरीके से वचन के अनुसार 7 साल की भरपूरी और इसके बाद 7 साल का अकाल। अब इस बात को पवित्र आत्मा इस साल प्रकट करते हैं कि 7 साल के अंदर फसल बहुत अच्छी होगी और इसके बाद में जो 7 साल का महा अकाल होगा उसके दिन के संकेत दिखाई देते हैं। अब हमें ये समझ नहीं आता है कि ये 7 अच्छी बालें या 7 अच्छी गायें, उनका समय काल कब से शुरू होता है। वो या फिर जो 7 साल का महाक्लेश काल है वो कब से शुरू होगा। इन दोनों के बीच में एक लाइन है, रेखा है। तो प्रभु अपने लोगों को फिरौन की राज्य में यूसुफ को प्रभु दर्शन देकर के कहते हैं कि इस सु आशीष के समय में भोजन वस्तुएं इकट्ठा कर लो। जी हाँ, फिर एक समय ऐसा आएगा कि अकाल आ जाएगा। अब 2 प्रकार के भोजन हैं। पहला शारीरिक भोजन है जिसको हमें इकट्ठा करने की जरूरत है, और दूसरा आत्मिक भोजन है जिसे हमें अपने जीवन के लिए एडवांस में इकट्ठा कर लेने की जरूरत है। क्योंकि एक ऐसा महाकाल आने वाला है जहां शारीरिक भोजन की भी समस्या होगी और साथ ही साथ आत्मिक भोजन भी अकाल की दशा को प्राप्त करेगा। अब अच्छे से याद रखिएगा, अब हम भविष्यवाणी के दौर पर चले आए हैं।
नंबर 1, हर एक व्यक्ति अपने घर के लिए बेहतर अनाज जमा करना शुरू करे और वो खराब ना हो इसका उपाय करे। गेहूं, चावल, दाल, तेल ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करके रखें। आने वाले समयों में किस प्रकार के भोजन परोसे जाएंगे, उस भोजन में आपके प्राणों के नुकसान के लिए किस प्रकार की मिलावट की जाएगी, उसके विषय में कोई गारंटी नहीं है। ज्यादातर अपने ही घर का उगाया हुआ अनाज जिस पर तुम्हें भरोसा हो, आप उसे इकट्ठा करना शुरू करें, क्योंकि आगामी दिनों में चाहे गेहूं हो या चावल हो, वह मशीनों से बनाया हुआ मिलेगा जिसकी परख हम नहीं कर पाएंगे। वो प्राकृतिक अंडे नहीं होंगे और न ही प्राकृतिक चावल होगा। हम वैसे भी मशीन में बनाया हुआ काजू बड़े शौक से खा रहे हैं। दिखता तो वो काजू की तरह है, परंतु वो मैदे से बनाया गया है। उसको जरा तेल निकाल के देखो, निकले तो बता देना। इस तरीके से परमेश्वर भौतिक वस्तुओं के लिए अर्थात खान पान के लिए सावधानी दे रहा है, और यह अवसर है जब आप इकट्ठा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में भोजन में किस प्रकार की मिलावट होगी, अनाज में, तेल में, वस्तुओं में, बिस्किट्स में और न जाने कौन कौन चीजों में, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। उसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। आत्मिक दृष्टि से यदि देखें तो अभी पवित्र आत्मा की हल्की प्रसन्नता है। वैसे वे सामूहिक रूप में अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, परंतु जो उनके लिए विश्वास योग्य हैं, जो उसके सिस्टम में बैठ गए हैं, जो उसके तंत्र में फिट हो गए हैं, वे ही लोग होंगे जो अपनी बेहतर तैयारी कर सकेंगे। याद रखना। अब आप यदि बोले कि हाँ, कहते ना भगवान भरोसे, यदि हम केवल अनुग्रह पर कि प्रभु के अनुग्रह से हम तो यीशु मसीह के दास हैं, चेले हैं, और केवल इस विश्वास से आप अपने जीवन की तैयारी करें, तो आप बड़े ही भ्रामक दशा में पाए जा रहे हैं। जी हाँ, हमें अपनी तैयारी करना चाहिए। हमें आत्मिक भोजन इकट्ठा करना है। अब आत्मिक भोजन भी 2 प्रकार के हैं। एक तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा पढ़ के उसके अंदर से प्रकाश, रेवलेशन निकाल सकते हैं, उस पर चिंतन करें। और यदि पवित्र आत्मा का प्रकाश आपके अंदर आना शुरू हो गया है, तो आपकी बुद्धि को वह स्वच्छ बनाएगा। ठीक है। और दूसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके व्यवहारिक जीवन का जो रूपांतर है, जिसमें ईश्वर का प्रेम, आनंद और शांति प्रदान की जाती है, इस प्रकार के भोजन से आप अपने अंतर आत्मा का विकास कर सकते हैं। ठीक है। वचन के प्रकाश से बुद्धि और पवित्र आत्मा के बदलाव से आत्मा, ये दोनों चीजें अभी भी आपके लिए, खोजियों के लिए उपलब्ध हैं। यदि आप इस धन को यूसुफ के समान जमा करना शुरू करें, टीवी में और यूट्यूब में और मोबाइल में अपना ज़्यादा समय खर्च करने के बजाय, दुनियादारी और फालतू की बातें करने के बजाय, यदि आप उसी को आत्मिक चर्चाओं के रूप में ज्ञानार्जन के रास्ते से अपने जीवन की तैयारी करें, हमारे सोच में शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए। और जब दिमाग में वचन के प्रकाशन से शुद्धता और पवित्रता होगी, तो हम इतनी आसानी से प्रभु के रास्ते से भटक नहीं पाएंगे।
याद रखिएगा। और जब पवित्र आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा के प्रकाश के साथ साथ पवित्र आत्मा का आंदोलन आपके जीवन के अंदर ईश्वरीय शांति और आनंद को लेकर के यदि शुरू रहेगा, तो वहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है आप यूसुफ के समान अपने आत्मा में और अपने प्राण में धन इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा करके ये अकाल के समय अपने लिए धन इकट्ठा कर ले। परंतु थोड़े समयों के बाद में एक ऐसा महाअकाल आने वाला है जहां पर शारीरिक भोजन तो उसका पतन हो ही जाएगा, क्योंकि वे हमारी फसलों को इतना नुकसान कर देंगे। तब वो अपने वे बनाए हुए अनाज को आपको देंगे और आपको खाना होगा, और उसमें किस प्रकार की विकृति होगी जो वैज्ञानिक को भी समझ में नहीं आएगी। जहां आपकी खून में, आपके डीएनए में, आपके सोच विचार के तंत्र में किस प्रकार का प्रभाव छोड़ेंगी, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। जी हाँ, पर दूसरे ओर से आत्मिक दृष्टि से देखें तो आने वाला समय ऐसा होगा कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा समय है, समझ लो अच्छे से। जैसे बाइबल उठाइएगा आपको नींद आने लगेगी, आपके दिमाग के अंदर में अनाप शनाप कल्पनाएं आने लगेंगी, क्योंकि आपकी आत्मा को उजियाला देने वाला वचन, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरी राहों के लिए उजियाला है। तो जो वचन हमारे मन के अंदर उजियाला देता है, जैसे ही कोई उजियाले के लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे, वैसे ही इर्द गिर्द दुरात्माओं की बहुतायत आपके पास आकर आपको तनाव देना शुरू कर देंगे। अब बाइबल पढ़ोगे, वासनात्मक कल्पनाएं हमला करेंगी। आप बाइबल पढ़ोगे, आपसे आप गुस्सा आएगा। अब बाइबल पढ़ोगे, विद्रोही मिजाज उत्पन्न हो जाएगा, पुराने कल की यादें आप में ताजी हो जाएंगी और वे आपके ध्यान को भटका देंगे। आप बाइबल की तरफ देखोगे जरूर, परंतु पढ़ने के बजाय आपका मन कहीं और चला जाएगा। ऐसा एक आत्मिक अकाल दुरात्माओं के द्वारा स्थापित किया जाने का संकेत मिल रहा है। अच्छे से सुन लीजिए आप। अभी तो मन लगाओ तो लग सकता है, पर आने वाले दिनों में ये बाइबल हमारे लिए सिर्फ सीने से चिपटा कर रखने वाली किताब हो जाएगी। आप पढ़ोगे तो सिर दुखने लगेगा। यही है आत्मिक अकाल। उस समय आप पवित्र आत्मा को ढूंढोगे तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसीलिए बाइबल के वचन के अनुसार, जैसा कि श्रेष्ठ गीत में, यदि मैं श्रेष्ठ गीत की किताब निकालूं और मुझे मिल जाए यदि, तो वहां पर इस तरीके से लिखा है, 3रा अध्याय, ठीक है। यहां लिखा है, मैं रात के समय अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिया को ढूंढ रही थी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। मैंने कहा, अब मैं उठकर नगर में उसकी सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिया को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे न पाया। पहरुओं ने नगर में घूम रहे थे, वे मुझे मिले और मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा? मुझको उसके पास से आगे बढ़ के थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा
प्राण प्रिया मुझे मिल गया और मैंने उसे पकड़ लिया और उसको जाने न दिया। अब यहाँ पर एक समय है जब हमारा प्राण प्रिय हमें मिल जाता है, परंतु एक समय ऐसा आता है कि इस प्राण प्रिय को यही उसकी प्रेमिका खोजती है, परंतु उसे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ओके। श्रेष्ठ गीत। हे मेरी बहन, 5वां अध्याय। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूं। देखना, गिड़गिड़ा रहा है प्रेमी। मैं अपना गंधरस और बलसान चुन लिया है। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। मैंने दूध और मधु पी लिया। हे मित्रों, तुम भी खाओ। हे मेरी प्रियो, मनमाना पियो। मैं कलीसिया सोती तो थी, परंतु मेरा मन जागता था। परंतु मेरा प्रेमी खटखटाता और कहता, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिया, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल दे, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है। इसका मतलब रात बहुत बीत गई है, ओस से भरा है और मेरी लटें रात की गिरी हुई बूंदों से भीग गई हैं। पता चलता सुबह सुबह हो गई है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी हूं और मैं उसे कैसे पहनूं? ये कौन सा वस्त्र है? भौतिक रीति से मत जाओ आप। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी हूं, उसे कैसे पहनूं? आज कितने लोग हैं जिन्होंने धार्मिकता का वस्त्र उतार फेंका है, बैर विरोध में चल रहे हैं, डाह जलन में चल रहे हैं, शिकायत में चल रहे हैं। हम कॉर्नल माइंडेड हो गए। यदि तुम में लड़ाई और झगड़े होते हैं तो क्या शारीरिक दशा में नहीं हो? कोई कहता है मैं सीएनआई हूं, कोई कहता है मैं मेथोडिस्ट हूं, कोई कहता है मैं पेंटिकॉस्टल हूं, कोई कहता है मैं जाकोबाइट हूं, कोई कहता है मेनोनाइट हूं। जितने भी विभाजन और बैर है ना, ये सब हमारे कटे फटे कपड़े हैं। यही कलीसिया है जिसने अपने वस्त्र उतार चुकी है। मैं अपने वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसको फिर से कैसे पहनूं? जैसे आज फलस्तीनियों और इस्राएलियों का मेल संभव नहीं है, इसी तरीके से आज कलीसियाओं और कलीसियाओं के बीच में जो मतभेद है उसको मिटाया नहीं जा सकता। अच्छे से याद रखिएगा, यही है वस्त्र उतारने का ड्रामा। मैं अपने वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर से कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, मैं अब उसको कैसे मैला करूं? हे मेरी, मैं अपने प्रिय की मेरे प्रिय ने हाथ किवाड़ में के छेद से डाल दिया। हाँ, वो ट्राई कर रहा है, अभी भी सुबह है, मेरे को अंदर आने दो। मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। दरवाजा खोल लो ना। घबराहट, अरे बाबा सही बात है, बड़ा भयानक समय आ रहा है, बदल जाना चाहिए, पर बदलेंगे वगैरह नहीं, बोलेंगे जरूर। यही है मेरा हृदय। अच्छा, 4 पद में लिखा है, मेरे प्रिय ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया और मेरे प्रिय के लिए द्वार खोली। हाँ, मैं अपने प्रिय के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथ से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियों से टपकता हुआ गंधरस बेंडे के मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रिय के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। ऐसे ही होने वाला है। अब अकाल शुरू हो जाता है यहां पर। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा रहा था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया।
मैंने उसको पुकारा, परंतु उसने मुझे कुछ उत्तर ना मिला। पहरे वालों ने नगर में जो घूम रहे थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा। आज यही चल रहा है, अब हमारी पिटाई चल रही है। और उन्होंने मुझे मारा, घायल कर दिया। शहरपना के पहरुओं ने मेरी चादर छीन ली। मेरी चादर छिन गई। आज मसीहित की चादर छिनी पड़ी है। आप धरती के सबसे बड़े आतंकवादी हो, अपराधी हो, यदि आप यीशु की महिमा करते हैं तो कौन सा संगीन पाप है? तात्पर्य यह है कि हमारी चादर, पहरुए, रक्षक। अब आप समझ गए होंगे कि रक्षक कौन है, जो आज हमारे लिए मुसीबत बने पड़े हुए हैं। ये है अकाल, और ये 7 साल चलेगा। ऐसी दशा में आज हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या है, हम क्या करें। हमारा जो अभी थोड़ा सा पल है वो ये है कि आप अपनी अंतरात्मा को आत्मा के चलाए चलने के द्वारा जितना ज्यादा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थी हो सकते हो वो हो जाना, यही अकाल के समय धन बटोरने का रास्ता है। क्योंकि यदि मुझे बाइबल में से देखने को मिले तो मैं एक पद आपके लिए ढूंढ निकालना चाहेंगे। अभी धीरे से जो बातें कहने के लिए प्रभु चाह रहे हैं हम उसको समझ लेंगे, ठीक है कि नहीं। लिखा इफिसियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। इफिसियों की किताब 3 अध्याय 16 पद, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपनी आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। ज्ञान में नहीं, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर। अब ये इनर पर्सनालिटी है, 2 पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी। बाहरी व्यक्तित्व और भीतरी व्यक्तित्व है। अच्छे से सुनो, जो बाहरी व्यक्तित्व है उसके द्वारा लोग हमको पहचानते हैं। तो हमारी पहचान क्या है? ये भविष्यवक्ता है, ये चंगा करने वाला है, ये अंकल हैं, सीनियर हो गए हैं, ये अपोस्टल है, ये पास्टर है, ये टीचर है, ये प्रेरित है। हमारे द्वारा होने वाले परमेश्वर के राज्य से वरदानों का उपयोग हमारे बाहरी आत्मिक जीवन का परिचय है, और इस परिचय का बोलबाला बहुत है। अरे प्रॉफिट जी आ रहे हैं, प्रॉफिट जी आ रहे हैं, अंकल जी आ रहे हैं, गिर पड़े जान पैर के नीचे, फलाने आ रहे हैं। दैट इज अवर आउटर इंट्रोडक्शन इन क्राइस्ट। बाहरी जीवन में जिसके द्वारा लोग भौतिक रीति से हमें जानते और पहचानते हैं, यह हमारा परिचय है, आउटर इंट्रोडक्शन। परंतु यहां एक और परिचय है, वो भीतरी मनुष्यत्व में है, जिसको मनुष्य नहीं देखता, आत्मिक संसार देखता है। स्वर्ग जिस लंबाई चौड़ाई को देखता है, और वही लंबाई चौड़ाई दुष्ट का संसार भी देख लेता है। अच्छे से याद रखना, भले हमारी नाक चपटी हो, कलर गारंटेड हो, हमको ठीक से भाषा बोलते नहीं आता है, हम अच्छे प्रचारक नहीं हैं, दुआ भी लहजेदार नहीं करते हैं, परंतु अंदर वाली जो अंतरात्मा है वह इतनी शक्तिशाली है, उसी के आधार पर प्रभु आपको पहचानते हैं।
उसी के आधार पर प्रभु आपको पहचानते हैं। बीते दिनों में हम इजराइल गए थे, तो किसी ने कहीं से हमको गिफ्ट में एक पत्ते के ऊपर की गई पेंटिंग उन्होंने हमको गिफ्ट में दिया। तो हमने बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया, पर किसी ने उस पर जब ध्यान दिया तो 12 चेलों की फोटो उसमें बनी है, बीच में यीशु मसीह बैठे हैं। तो जितने भी चेले हैं उनके पीछे गोल 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 उजियाले जैसा आरोमा है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चेलों से ज्यादा वाला प्रकाश का आरोमा है ना। परंतु यीशु के जस्ट बाजू में लेफ्ट साइड में एक और व्यक्ति है, उसके सिर के ऊपर किसी प्रकार का वलय या रोशनी का या उजियाले का आरोमा अंकित नहीं किया गया। शायद जिसने भी पेंटिंग किया हो वह आत्मिक व्यक्ति है। चेले तो 12 हैं, माल तो प्रभु का खाते हैं, चलते तो प्रभु के साथ हैं, और प्रभु के द्वारा होने वाले चमत्कार के भागीदार भी हैं। और वे प्रभु की प्रतिज्ञाओं और दिए गए वरदान के आधार पर पूरे 12 की 12 चमत्कारिक थे, इवन तो वो यहूदा इस्कारियोती भी। परंतु जब हम यहूदा इस्कारियोती की फोटो देखते हैं तो उसके सिर के ऊपर में उजियाला दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या समझ में आया? ये जो आरोमा है उसको दुनिया नहीं देखती, उसको मनुष्य नहीं पहचान पाता। ये तो केवल आत्मिक संसार उसे देखता है। दुष्ट आत्माएं किस व्यक्ति के सिर के पीछे कितनी तेज रोशनी निकलती है, उस रोशनी के आधार पर ही उसको पहचानता है वो। अरे ये तो ज्यादा ही पावरफुल है, मेरे से नहीं बन सकता, दूसरे को अपने बड़े आका को बुलाओ। किसी के पीछे से तेज और किसी के पीछे से मध्यम और किसी के पीछे से कम और किसी के पीछे से कुछ भी नहीं, ऐसी वाली रोशनियां निकलती हैं। इसका निर्धारण कौन करता है? आज हम आत्मिक दुनिया में ही याद रखिएगा, यदि कोई आत्मिक संसार तुम्हें देखे तो आपके पीछे जो रोशनी है उसको केवल वे ही पहचान पाएंगे कि कितनी लाइट प्रोटेक्ट हो रही है, किस आधार पर। यही है आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, बलवंत, बाहर नहीं। हम इसको क्या करते हैं, कई बार वरदानों के साथ जोड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अभी 2 हीलिंग हुई थी, 4 हीलिंग होने लगे। पहले 10 नाम पुकारते थे, अब 50 नाम पुकारे जाने लगे। शैतान इन बातों पर ज्यादा प्रभावित नहीं होता। नाम ही न पुकारेगा, इससे क्या होगा? तेरे नाम पुकारने से कल को बीड़ी पीना छोड़ देगा क्या? वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा? मोबाइल को बेच करके अब बटन वाला खरीदेगा क्या तेरे नाम पुकारने से? आए, ये कितना भी नाम पुकारवाना है पुकारवा लो। आपको मालूम है आउटवर्ड या बाहर दूसरों को दी जाने वाली सेवा से दुष्ट को ज्यादा नुकसान नहीं होता। थोड़ा मोड़ा जरूर होता है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनके पेट से निकाल दो तो कोई दूसरा वाला पेट ढूंढ लूंगा, अब इतनी बड़ी दुनिया है, हैं? इनके घर से निकालोगे तो क्या हो गया? तुम निकालो तो सही, 15 दिन में मैं खुद आ जाऊंगा। तुमको क्या लगता है तुमने निकाल दिया तो मैं चला ही जाऊंगा क्या? लौट के नहीं आऊंगा। प्रभु कहते, दुष्ट आत्माएं कहती हैं तुम्हारे जैसे कई देखे निकालने वाले। समझ में आ गई? इसलिए ये भूत निकालने का, चंगाई करवाने का ये सिलसिला सदियों से जारी है।
फिर भी कलीसिया में बीमारियां खत्म नहीं हो गई हैं। 4 दिन तक गाड़ी पटरी में चलती है, 5वें दिन जैसी की तैसी। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि बाहरी व्यक्तित्व के द्वारा इस्तेमाल होने वाले 9 वरदानों से दुष्ट के राज्य को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए जो बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य का काम कर रहे हैं उनको थोड़ा मोड़ा झटका जरूर लगता है, परंतु इधर से चंगाई पाके गए और लगे उसके पीछे। कहां जा रहा रे? घर। क्या ले जा रहा? चंगाई। दिखा इधर। तो रास्ते ही में गायब, पेट दर्द फिर शुरू। बस स्टैंड ही पहुंचे हैं अपन अभी। तो वो कहता है आपले माणूस आहे, काळजी घ्यायची गरज नहीं। ये सब अपने लोग हैं, बीड़ी पीते हैं, मोबाइल खेलते हैं, पत्नी को पीटते हैं। इनके अंदर कड़वाहट है, इनके अंदर बैर है, ये लोभी मिजाज के हैं। ज्यादा दिन थोड़ी ना टिकेगा ये चमत्कार इनके साथ। ये भी जानते हैं, मैं भी जानता, और इनका बाप भी जानता है। पर क्या करें, हमारा भी धंधा उसी से चलता है ना। और नहीं तो ये ना हो तो फिर तुम ना आओ। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को अब ज्यादा रुचि नहीं रह गई है चर्च में, क्योंकि ये निकाला नुकूली वाला जो झंझट चल रहा है ना सदियों से, इससे ज्यादा फायदा नहीं है। हमारी बात को बहुत बारीकी से याद रख लीजिएगा। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। तो ये जो भीतरी मनुष्यत्व है, इस भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाने का मतलब क्या होता है? यही है अनाज को इकट्ठा करना अंतरात्मा में। ठीक है। इसके साथ साथ आपका परमेश्वर के वचन को पढ़ने का आपके पास में एक बहुत लंबा समय होना चाहिए। जैसे 24 घंटे अपन 24 घंटे अपन मोबाइल को पकड़े रहते ना। आजकल तो दर्जी ने भी मोबाइल रखने का जेब भी बना दिया है कि गिरे ना। ठीक है कि नहीं? इतनी सुविधा दर्जी लोग देने लगे हैं। इतनी चिंता है। जैसे तुम 24 घंटे अपने हाथ में मोबाइल ही रखे रहते हो ना, ऐसे यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर चिंतन करने की मनसा रखो, यही है अच्छे दिनों में अनाज इकट्ठा करना। और जब तुम पढ़ ले हो ना, तो उसको पढ़ करके छोड़ मत दो। पहले हमारे पूर्वज लोग बाइबल को याद करने के लिए बोलते थे। बचपन से हमारी मैडम जब थी तब संडे स्कूल में बोल चलो एक एक पद बोलो और जाओ, एक एक पद बोलो और जाओ। तो हम बचपन से ही बच्चों को याद दिलाया करते थे। हाँ, रटो उसको। पर यह पद्धति हमने खो दी। ये हमारे गरीबी के दिन है। अब समय नहीं है हमारे पास में। एक तो लेट आते हैं आप और जल्दी जाना चाहते हैं, और फॉर्मेलिटी के बजाय जो बातें प्रभु प्रकट कर रहे हैं उसमें हमारा समय ज्यादा चला जाता है। चलते हैं आगे। तो कहने का मतलब यह हो गया है कि इस साल 2026 में आपको करना क्या है? करना यह है कि आपके हाथ में वचन हर समय बना रहे, उसको पढ़ते रहें जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। और फिर एक बार उसको याददाश्त में बदलने के बाद हम एकांत में जब बैठें तो इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हमारी सदी भाषा को इस तरह ध्यान से सुन लीजिएगा। इस बात के विषय ध्यान केंद्रित करें, हे प्रभु इस वचन के प्रति क्या प्रकाश है। मुझे पढ़े तो समझ में नहीं आया, परंतु इसके अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है वो बोलो। बोलो ना प्रभु, मैं सुनना चाहता हूं। अपने ध्यान को एकाग्रचित करके आपने किसी एक पद पर इकट्ठा कर लिया। पेनिट्रेटिंग आवर थॉट्स। जब आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा
ऐसा करके उसी वचन पर सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, खुद ही उल्टे प्रश्न करेंगे इस वचन के ऊपर और खुद ही उसका उत्तर खोजेंगे और खुद ही सही प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर खोजेंगे, तो आपके मन के अंदर वचन का प्रकाश निकालने की कैपेसिटी आने लगेगी। हाँ, आपका दिमाग वचन का प्रकाश निकालने के काबिल हो जाएगा। इसका मतलब है यूसुफ अनाज इकट्ठा कर रहा है। कई लोग हैं आज बाइबिल पढ़ते हैं, समझ में ही नहीं आता है। कई तो हाथ में बाइबिल उठाए ठीक है, जबकि सुबह 8 बजे हैं भाई साहब, रात भर पेट भर सोए हो तुम, उसके बाद भी बाइबिल उठाते समय 9 बजे आपको मुंह खोलने का मन आ जाता है, जबकि इतनी ठंड है। कितने लोगों को बाइबिल पढ़ते बराबर आने लगता है। इसका मतलब जरूर कोई तुम्हारे पीछे राहु केतु लगा है, मतलब गरीबी के दिन शुरू। समझ में आ गई बात। तो भाई साहब, जब यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो उसने सारा अनाज जमा करना शुरू कर दिया। हमारे बंगले के बाजू में एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें इस इलाके के जितने भी किसान हैं अपना सारा अनाज लेकर के मंडी में जमा कर देते हैं और ये अनाज ले जाते हैं ट्रकों से। 8-8, 10-10 ट्रक एक दिन में हमारे घर के बाजू से सप्लाई हो रहा है। सप्लाई मतलब स्टोर हो रहा है। क्या तुम्हें यूसुफ के दिन याद नहीं आते क्या? तुमको क्या प्रॉब्लम है 100-200 बोरा घर में रखने की? अरे क्या करेंगे, 1 बोरा बहुत है ना। हाँ, यही वाला बोरा ना जो 2400 किलो 2400 रुपये क्विंटल आपने दिया है ना, उसी को 10,000 रुपये क्विंटल बेचेंगे कल, ठहर जाओ। ये होशियार है, पर अपने माथे में तो जूं ही नहीं चलती है। कितनी सलाह दे दो, हम मानने तैयार नहीं ना है। अब खेती होगी तब ना। चलो भाई, तुम किसान नहीं हो तो फिर आज हमारी किसानी किस विषय में है? अपने आत्मिक जीवन की खेती के विषय में है। तो जो हमारा आत्मिक जीवन है ना, उसके लिए एडवांस में धन इकट्ठा करो, गेहूं इकट्ठा करो, परमेश्वर के वचन की जानकारी। एक दिन वचन का अकाल हो जाएगा, बाइबल उठा ली जाएगी। लोग कहते हैं बाइबल क्या करेगी उठा के? बाइबल नहीं उठती, कलीसिया के बाद भी बाइबल रहेगी, बहुत हजारों प्रतियां रहेंगी। अब इनको जितना जलाना है जला दे, पूरी प्रतियां नहीं ना जल सकती हैं। सारे बाइबल सोसाइटीज ने इतनी बाइबलें छाप दी हैं कि घर घर में किसकी किसकी ढूंढ के निकालोगे तुम। द वर्ड ऑफ गॉड विल बी हियर। वचन के अकाल का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन के अंदर छुपे हुए प्रकाश को लाने वाले पवित्र आत्मा रुष्ट होकर के चले जाएंगे। तब इसमें से प्रकाशन निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे भी, तो भी ये प्रकाश नहीं आ पाएगा। हमको बाइबल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम चारों तरफ दुरात्माओं से घिरे रहेंगे और वो हमको वचन नहीं समझने देंगी। और यदि समझाएंगे भी भूत लोग तो इसको उल्टा करके डाल देंगे। जैसे सैटेनिक चर्च में क्रॉस है जरूर, परंतु उल्टा है, और कोई दूसरा नहीं है, क्रॉस ही है उल्टा। आने वाले दिनों में वचन के ऊपर में ऐसी दूषित शिक्षाओं का प्रभाव दिखाई देगा, जहां पर लोग परमेश्वर के वचन को अपने मन से पलट पलट करके समझाना शुरू कर देंगे। इसी को कहते हैं अकाल। ये थोड़ा सा समय बचा है। अब हमारे सामने एक दूसरी समस्या यह आती है, तो हमको अब करना क्या चाहिए? अब जो हमें करना है वो ये है
आपको इफिसियों की ही किताब में ढूंढना पड़ेगा। आज सुबह सुबह से और कल सुबह से लगातार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इसी बात का प्रकाश दे रहे हैं, जिसको रात बीते हमने एक हिस्से को आपके सामने रखा। वो ये था, मैं अपने नाम के निमित्त तुम्हारे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और उसे दोबारा कभी याद नहीं करूंगा। ये हमारा बीते कल का संदेश था। फॉरगेट द बिहाइंड। बीते कल की कहानी को अपने अवचेतन मन से मिटाना या पहला काम है। हमारे याददाश्त वाले दिमाग में कितनी ढेर सारी बातें हैं जो नकारात्मक पाई जाती हैं, उनका डिलीटेशन, उनको आने से रोकना या उनका अंत कर देना, बहिष्कार कर देना। इसलिए बाइबल क्या बोलती है कि दूसरा कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय उसके 5 पद में, सो हम क्या करें, हम हर एक कल्पना को और ऊंची बात को जो परमेश्वर के विद्रोह में उठती हैं, हम उसका खंडन करते हैं। खंडन। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 5वां पद। ठीक है, हम भावनाओं हर एक कल्पनाओं को और ऊंची बात को खंडन करते हैं, टू डिस्ट्रॉय, और भावना को कैद करते हैं। देखो, कल्पना को नष्ट कर देना है और भावना को कैद करना है। क्या बात की तैयारी चल रही है आज के लिए? ये तो पुराना काल हो गया ना, 2025 31 दिसंबर रात के 12 बजे। अब 1 तारीख आ गई, तो 1 तारीख के लिए प्रभु का क्या संदेश है? इफिसियों की किताब में आ जाइए और उसके बाद में 22वें अध्याय में चलते हैं। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 22। जरा देखें क्या लिखा हुआ है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था उतार डालो। ओके, अब यहां पर आगे क्या लिखता है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के स्वभाव में नए होते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हमारे पीछे बोलिए, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यही हमको करना है। इस काम को करने में जिसने देरी किया वो लिम्का का झटका पाएगा यही साल। मन का नवीनीकरण ही एकमात्र रास्ता है कि परमेश्वर की नजर तुम पर बनी रहेगी, और यही तुम्हारा रक्षा कवच है। ध्यान दे दो, मन का नवीनीकरण ही एकमात्र कवच है जो आने वाले दिनों में आपकी रक्षा दे सकता है। और इस लिबाज को पहने बिना यदि आपने अपनी चतुराई के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, अपनी खुद की युक्तियों से अपने प्राण रक्षा का उपाय किया तो थोड़ा संभावनाएं कम बनेंगी। याद रखिएगा, यह हमारा रक्षा कवच है।
मन का नवीनीकरण, ध्यान दो। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तुम्हारे मन की चाल चलन, तुम्हारे मन का जो सिलसिला है वह आत्मिक होना चाहिए। और एक व्यक्ति के अंदर आत्मिकता की व्यवहारिकता पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सोचों को उसमें भिगो करके, पिरो करके आचरण का अनुसरण करना, यह आपके अंदर की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को निर्धारित करेगा, बढ़ाएगा। और आप अंदर से मन के नवीनीकृत दशा के रास्ते उजाला को जन्म देंगे। और जिस व्यक्ति के अंदर में जितना ज्यादा भीतरी बलवंतता के आधार पर उजाला होगा, अंधकार की शक्तियां तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। अब ये कैसे ग्रो होगा, यही आपको समझना है। देखते ही देखते कौन सी दुरात्मा तुम्हारे दिमाग में और शरीर में कब्जा करेगी, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। देखो, आत्मा को तो छू नहीं सकता वो, क्योंकि आपकी आत्मा में पुत्र आ गए हैं। पर मन जो है वो संसार के साथ मिला जुला है। और जब आप संसारवाद से मिले जुले रहते हैं तो उसी रास्ते से वह आपके तन को और अंदर से आत्मा को और आपके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। देखो, अब विलिव्यथान आ गया है। 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं हैं जो अब इस धरती के अंदर मंडरा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के इस वाक्य को हम कई सालों से आपके सामने प्रकाशित करते रहे हैं। जो प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में हमको मिलता है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9, राइट, कई बार आपने पढ़ा है। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से भट्टी का सा धुआं निकला, और उस कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई। और उस धुएं में से पृथ्वी पर, अमेरिका, लंदन, जापान में नहीं, पृथ्वी पर टिड्डियां, बस यही टिड्डी है। अब ये टिड्डी क्या करेंगी? टिड्डियां निकली, उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। अब बिच्छू जो है ना, सुनो, शरीर को जब काटता है तो 24 घंटे बिना ड्रम बीट के डिस्को मारते हैं अपन। कितने लोगों को बिच्छू ने कभी काटा था, हाथ उठाएं। जितने लोगों को बिच्छू काटा था हाथ उठाएं। बहुत मजा आता है ना? हाँ। इसी तरीके से बिच्छू जो डंक मारता है, वैसी दुरात्माएं हमारे विवेक को डंक मारेंगी। वो शरीरों को वाली टिड्डियां नहीं है, वो आत्मिक टिड्डी हैं जो केवल आपके मन को प्रताड़ित करेंगे। परेशान रहिएगा, मिजाज गरम गरम रहेगा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेंगे, अकेला अकेला लगेगा, डर डर भय भय लगेगा। भविष्य में आप अब मरूंगा कि तब मरूंगा की कल्पनाएं आएंगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, याद रखना। वो तुमको दारू की दुकान ले जा नहीं सकता और तुम जा सकते नहीं। इतना बड़ा पाप तो नहीं कर सकते आप, परंतु आपके मन में 2 मिनट भी खाली नहीं रहने देगा वो। ये है टिड्डियां।
और ये अथाकुंड से जो निकली थी ना, इतनी भयानक, इतनी मात्रा में थी कि वायुमंडल में वो टिड्डियों के चक्कर में सूरज का प्रकाश आना बंद हो गया। यही तो हो रहा है, दुष्ट आत्माओं के इतने ज्यादा व्यापक रीति से पृथ्वी के ऊपर आ जाने के कारण कोई भी आदमी पागल हुए जा रहा है यीशु के नाम के विरुद्ध में। गहरा गहरा नत्थु गहरा, जिसको कभी कोई धर्म अरम से लेना नहीं है, इवन तो जिनको कोई राजनीतिक आंदोलन से भी कोई नहीं लेना देना है, यीशु का नाम बोलते बराबर पता नहीं उसको ऐसे जैसे बाप रे बाप सोए हुए सांप को कंकड़ मारे तो कैसे फनफना के खड़ा हो जाता, फन खोल के। एक वेव से, एक तरंगे हैं, लोगों का मन ऐसा हो गया है, जरा सा बोल दो आ गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को प्रमाणित नहीं कर सका कि धर्म परिवर्तन क्या है। तुम भी कुछ नहीं कर सकते, एक आंदोलन है। there is no any evidence that someone has changed their religion. उसका कोई 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 सबूत ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं, कोई लॉ ही लागू नहीं होता। ये सब अथाकुंड से निकली हुई टिड्डियां हैं जो मनुष्य को झूम जाती हैं, बोलो तो देहाती भाषा में। ये अथाकुंड से निकली आत्माएं हैं जो मसीह के मनुष्य की आत्मा में रहने वाले प्रभु के उजाले को देख रही हैं। आपको मालूम है, अंधेरे में दूर में एक छोटा सा दिया जलता है तो भी हमारी आंखें उसे देख लेती है। डिग 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 डिग, या वो वहां गांव होना चाहिए। समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, इस घोर अंधकार की दुनिया में दुष्ट आत्माएं उसकी आत्मा में टिमटिमाते दिए को देख लेती हैं और दूसरा व्यक्ति है तो वो उसके अंदर आती है, ए ए ए ए देख देख उधर उजियाला उजियाला, वो यीशु वाला है, चले। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। ये कोई भौतिक लड़ाई नहीं है, आपके अंदर से एक उजियाला निकलता है पुत्र यीशु को ग्रहण करने से, और इसी कारण से लोग तुमसे बैर करते हैं। भले बीड़ी पीते होगे तुम, भले दारू पीते होगे, पर प्रभु का नाम लेते हो, उतने ही में सामने वाला दुश्मन बन जाता है हमारा। अब आगे जरा देखें, ये आत्मा का वो जियाला तो देख गया उसको, पर वो बोलता है ए कोई बात नहीं, इसकी आत्मा को तो छू नहीं सकते अपन, क्योंकि पुत्र यीशु इसकी आत्मा में आ गया ना। परंतु इसका दिमाग अभी भी कोरा कागज है, चलो यहीं बसेरा करते हैं अपन, बरांडा ही सही है ना। महापवित्र स्थान में यदि जगह नहीं मिली तो पवित्र स्थान और आंगन में डेरा मार लेते हैं। बना दिया उसने, आंगन को कब्जे कर लिया। और लिखा है बाइबल में कि आंगन और पवित्र स्थान को समय तक के लिए अन्य जातियों को सौंपा गया है कि वे अपने पैरों से रौंदे। तो ये रौंदने का समय है। हमारा मन और हमारा शरीर, मन पवित्र स्थान है, शरीर आंगन है, अंतरात्मा महापवित्र स्थान है। तो पुत्र तो यीशु आके बैठे, तो आपकी आत्मा को तो दुष्ट छू नहीं सकता, पर पवित्र स्थान और आंगन को वो कब्जा कर लेता है। मन को जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें वो बैठ जाता है। इसलिए फलिस्तीनियों ने लेकर के वहां गुम्बद बना लिए, इजराइलियों का मंदिर टूट गया। अब बोले जब तक ये गुम्बद हटेगा नहीं तब तक हम मंदिर बना सकते नहीं, और यही झंझट चल रही सदियों से। हाँ, हमारी आत्मा में प्रभु आ गए, पर मन तो भैया मोबाइल में लगा है, मन तो बैर से उलझा हुआ है, लालच में फंसा है। वासना की कल्पनाएं हमारे माथे में डालता कौन है?
जब 1000 साल का राज आएगा तो शैतान 1000 साल के लिए कैद कर देगा, कैद किया जाएगा। तो 1000 साल में जितने भी देहधारी मानव पैदा होंगे और मरेंगे, उनको गुस्सा आएगा ही नहीं। एक बार हम ऐसे सोचने लगे, हे प्रभु 1000 साल के राज्य में थोड़ा प्रकाश तो दो, तो बोले वहां कुछ लोग होंगे जो नए यरूशलेम के अंदर में महिमा की देह पहन के होंगे, और कुछ लोग होंगे ये वाले शरीर को लेके पैदा होंगे ना, जहां में ऑक्सीजन वगैरह लगता है। ठीक है, हाँ, कपड़े की दुकान बराबर रहेगी वहां, हाँ? ये बिजली सब चलेगी वहां। जूता चप्पल भी जल लगेंगे ना शरीर में, पर आदमी 100 साल जिंदा रहेगा और सब धर्मी होंगे। मतलब कोई गाली बकेगा ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं, तो झगड़ा भी नहीं होगा तो पुलिस स्टेशन भी नहीं होगा। देश की सीमाएं रहती हैं, इसलिए सीमा सुरक्षा बल होता है, तो वहां तो एक ही राज्य होगा। तो ईमा और सीमा का कोई काम, तो मिलिट्री फोर्स ही नहीं रहेगी, हॉस्पिटल भी नहीं, पुलिस स्टेशन भी नहीं, मिलिट्री फोर्स भी नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। और देहधारी लोगों की बीवी जो आई ना, तो ससुराल जाएगी, मायके जाएगी ही नहीं, क्योंकि झगड़ा नहीं होगा उनका। हाँ, दोनों कल शादी करके आए हैं, ऐसा वाला प्यार करेंगे मुंह के दांत झाड़ते तक। समझ में आ गई बात? तो ऐसा होगा क्यों? कारण 1000 साल के लिए शैतान कैद किया गया। तो गुस्सा आज हमको दिलाता कौन है? ये पति पत्नी की तू में कराता कौन है? बाप बेटे में लड़ाई कराता कौन है? ये मेरा मोबाइल, ये तेरी गर्लफ्रेंड और ये मेरा बॉयफ्रेंड, ये सब झगड़ा पंगा चलता क्यों है? इसी को तो कैद करने की न चर्चा चल रही है। जब उसे कैद कर दिया जाएगा तब ऑटोमेटिकली दिमाग का हिस्सा ब्रेन वॉश हो जाएगा। 1000 साल के अंदर में पाप होगा ही नहीं, तो पापी रहने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पाप का जो मूल है, क्योंकि ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, उनको ऑलरेडी अथाह गढ़े में कैद कर दिया गया, और शैतान को थोड़ा बाद के लिए, क्योंकि आखिरी में ना वो छोड़ा जाएगा 1000 साल के बाद में, क्योंकि परमेश्वर ने इस देह में पैदा होने वाले लोगों का निपटारा करेगा ना, तो आखिरी में छोड़ा जाएगा, और वह फिर से याजूज माजूज लोग, ये फिर से मनुष्यों को बहकाएगा और पवित्र नगर यरूशलेम की विरुद्ध खड़ा कर देगा। तब परमेश्वर की ओर से आग आएगी, पृथ्वी के हर एक देहधारियों को जला के नष्ट करेगी, और उस आत्मा को भी यरूशलेम के विरुद्ध खड़े होने के कारण, जहां ख्रिस्त विरोधी झूठा भविष्यवक्ता है, उनके साथ कैद कर दिया जाएगा, और फिर इस शैतान को भी लेकर हमेशा हमेशा के लिए जो 2 यार उनके नीचे पहले से एडवांस में डले पड़े, वहां डाल दिया जाएगा। तब पृथ्वी पर से मानव नामक सरफेस खत्म हो जाए, सरफेस से मानव नाम की जो रचना है वो खत्म हो जाएगी, परंतु केवल नए यरूशलेम के अंदर रहने वाले लोग, जो महिमा की देह पहन करके यीशु के आगमन में चले गए थे, वो इस नगर में रह रहे थे, वही लोग बचेंगे, और उनको फिर से महिमा की देह के साथ नए यरूशलेम में बिठाया जाएगा, और पूरा की पूरा यरूशलेम ही उठा करके स्वर्ग में ले जाया जाएगा। हाँ, तब इस पृथ्वी को प्रभु गेंद के समान, यूं जैसे क्रिकेट के बॉल कैसे करते, चीखे कि नहीं,
प्रभु भी क्रिकेट के समान इस पृथ्वी को ऐसा फेंकेगा यूं करके गोल, वो जो जो स्पेस में, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस को, अंतरिक्ष में जो फेंक देगा, तो जो पृथ्वी चली, चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी, फिर रुकेगी नहीं। इसमें अंदर कौन सवार है? शैतान, झूठा भविष्यवक्ता, ख्रिस्त विरोधी। और जितने लोगों ने 666 की मोहर लगाए थे, वे सब इस गेंद के भीतर हैं। अब वो कब तक ये पृथ्वी चलती रहेगी, नोबडी नोज। मत जाना नरक, मत जाना। एक बार गए ना तो पृथ्वी से फाड़ के निकलने की कोई चांस नहीं है। इसलिए तो प्रभु कह रहा है, हे मेरी प्रिया, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। मैं तो अपने वस्त्र उतार चुकी हूं, मोबाइल नहीं छोड़ा जाता है, गर्लफ्रेंड से दिल लग गया है, दिल लगा मेंढकी से परी भी क्या करे। अब तो हम भले ही नरक जाएं, पर हम तो शादी उसी से करेंगे, और नहीं भी होंगे तो वैसे भाग जाएंगे हम। वारे महावीरों, अनंत काल तक उस गेंद के अंदर में, मृत्यु के काल में गुजर करके अपनी जिंदगी को क्यों? अरे शरीर भी तो न मरने वाला हो जाएगा ना, तो प्राण तो जिंदा रहेगा, और उस प्राण में तुम करोड़ों करोड़ एंडलेस टाइम उस भयानक आग में हमारे पीड़ाओं का जिसका कोई अंत नहीं है, हम सोच क्यों नहीं रहे हैं इस मामले में? हम सुधर क्यों नहीं रहे हैं इस मामले में? मजाक करते हैं आप अपनी जिंदगी के साथ में। ये 70 साल की जिंदगी के चक्कर में 1000 साल की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और दुष्ट लगा हुआ है तुम्हारे माथे में मोहर लगाने। है कैसा लगाएगा वो? आपके दिमाग को शारीरिक दशा में रहने देगा वो। और यदि आपको अपने प्राण की रक्षा करना है, तो इस विषय के ऊपर, जिसके विषय में बाइबल कहती है कि तुम्हारा मन आत्मिक स्वभाव में नया हो जाए, तुम्हारा मन आत्मिक स्वभाव में नया हो जाए। इफिसियों की किताब 4:23, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। वाह! हाँ, जैसे गर्भवती पर अचानक पीड़ा आ जाती है, वैसे इस धरती के ऊपर अचानक विपत्ति आ जाएगी। वो कब आ जाएगी इसकी तारीख बताना प्रभु का काम नहीं, पर आएगी जरूर, ये बता रखा है। अच्छे से याद रखिएगा। एक ही रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है, और वो ये है, आपके मन का स्वभाव आत्मिक हो जाए, और अपने शारीरिक स्वभाव को आत्मिक स्वभाव में बदल लाना ही मन का नवीनीकरण है। इसी को कहते हैं मन फिराना। प्रभु बोल रहे हैं मन फिराओ। व्हाट डू यू मीन बाय? यीशु मसीह पर विश्वास करो, ये मन फिराना नहीं होता है। बहुत गलत रास्ते में हैं आप। बपतिस्मा ले लिए, बीड़ी तो छोड़े नहीं। मन फिराने का मतलब बपतिस्मा नहीं लेना होता। मन फिराने का मतलब यीशु मेरे दिल में आजा बोलना नहीं होता। मन फिराने का मतलब होता है ये यीशु को ग्रहण करना, बपतिस्मा लेना, ये प्रारंभिक बातें हैं मन फिराने की। और इसके जो अंतिम पॉइंट है वो ये है कि तुम्हारे मन का जो स्वभाव है ना,
वो आत्मा के अनुसार होने लगे। दैट इज कॉल्ड रिन्यूइंग ऑफ माइंड। और इसे ही हम कहते हैं मन का नवीनीकरण। दैट इज कॉल्ड द रिन्यूइंग ऑफ माइंड। और यदि किसी ने अपने मन के अंदर में मन के नवीनीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो रक्षा कवच नहीं होगी, और ये साल में बहुत से लोग भयानक दुर्दशा का सामना करेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अभी इतराने का और होशियारी बताने का समय खत्म हो गया है। बुद्धिमानी तो ये है कि हम रो लें, गिड़गिड़ा लें, उपवास करें, एक दूसरे के पैर में गिर जाएं, कैसे पटा सकते हैं लोगों को पटा लें जिससे कि हमारा रिश्ता सरल हो जाए। क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है अच्छी। ये दुबली दुबली गायें निकल रही हैं जो अच्छी अच्छी गायों को खा जाएंगी। ठीक है, दुबली दुबली गायें हैं जो अच्छी अच्छी गायों को खा जाएंगी। ऐसे समय में हमारे लिए ये विषय आज शिलान्यास किए जाने के समान आपके सामने एक एजेंडा बन के खड़ा है। अब हम आने वाले दिनों में मन के नवीनीकरण को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इस बात पर हम चिंतन मंथन करेंगे। बेइज्जती होती है, होने दो। नुकसान होता है, होने दो। प्रभु जो बोल रहे हैं उस पर खड़े रहना। आप परमेश्वर की दृष्टि में आएंगे और आत्मा के मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनना ही हमारे माथे में परमेश्वर की मोहर है, और यही मोहर उसका नाम है। तुम्हें एक नया नाम दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, दाहिना हाथ है, ये मेरी छाती है। तो आप कौन है? ये मेरा सिर है। तो वो सिर है ना, तुम तो नहीं हो। तुम हो कौन? तुम्हारा सिर है, मैं सिर नहीं हूं, मैं होंठ नहीं हूं, मैं दाढ़ी नहीं हूं। ये मेरी दाढ़ी है। मैं दाढ़ी हूं ना ना, तो फिर मैं हूं कौन? समझ में आ गई बात? कल हम हिजकेल की किताब पढ़ रहे थे। 4 प्राणी हैं, प्राणियों के नीचे चक्के हैं, और चक्के के अंदर चक्के, और चक्के के अंदर चक्के, और चक्के के अंदर चक्के, और वे मुड़ते नहीं हैं, और वे अपने अपने सामने चलते हैं, यूं 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 यूं। और उन चक्कों के बीच में आग है, और एक शब्द वहां पर लिखा, आत्मा जहां चाहता है ये चक्के वहां जाते हैं। और ये चक्कों के ऊपर करूब है, और करूब के ऊपर में प्रभु का सिंहासन है। एक शब्द ने हमको कल झंझोड़ दिया। आत्मा जहां चाहता है वहां ये कबूतर जाते हैं। कबूतर नहीं, प्राणी, शाराप। आप भी तो शाराप हो, परमेश्वर के ढोने वाले। तो हमारा चलना अपने हिसाब का है कि प्रभु के हिसाब का है? हेलो, बस यही सोचते रहो। आज मैं चल रहा हूं तो अपने हिसाब से चल रहा हूं कि आत्मा के हिसाब से चल रहा हूं?
मैं जो बोल रहा हूं अपने हिसाब से बोल रहा हूं कि आत्मा के हिसाब से बोल रहा हूं? जब चक्के अपनी मनमानी नहीं कर सकते तो तुम कैसे कर लेते हो? तो तुमको कौन बोलेगा कि करूब हो, जिसमें प्रभु अपना सिंहासन लगा के ढोए जाए? We cannot be a part of his kingdom. If we take our own decision, that means we are out from the divine plan of God. Yes. मतलब हमारा चलना आत्मा के तहत होना चाहिए, उसमें हम डिसीजन ना लें, वरन आत्मा तुम्हें चलाने लगे, तुम्हें अपना सिर खर्च ना करना पड़े, तभी ना कैरियर बनोगे, तभी ना सारा आपकी गिनती में आएगी। और ये सारा आप अपने कांधे में लेके रखते हैं सिंहासन, और सिंहासन, नीलम के सिंहासन में बैठे हैं हमारे प्रभु। उस दर्शन के अनुसार कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो प्रभु तुम्हारे ऊपर चलेगा कैसे जब तुम अपना सर लगाओगे? तो आज हमें अपना ज्ञान खर्च करने की जरूरत, इसलिए उसने मूर्खों को चुना है। ये ज्ञानी कभी आत्मा के, जिनका सिर जितना ज्यादा चलता है वे कभी प्रभु के साथ नहीं चल सकते। लिख लो आप अच्छे से। जिनको सवाल जवाब करने की आदत है वे कभी प्रभु की नहीं सुन सकते। मूर्ख बनना पड़ता है बुद्धिमान होने के बावजूद भी। नहीं, मैं नहीं मानता बकरे की 4 टांग होती है, मत मान। ये क्वेश्चन है ना, ये जो दिमाग से हम सेल्फ डिसीजन ले रहे हैं ना, हम कभी करूब की जगह में नहीं पहुंच सकते कि हम परमेश्वर की घर बने और उसकी उपस्थिति को लेके चले। अब हम यहां रुक जाएंगे। अब लगातार इस नए साल में इस अध्ययन क्रम को रविवार के दिन हम सुनते चले जाएंगे। करूब अपनी इच्छा से नहीं चलते, आत्मा जहां ले जाता है वो आपसे आप चलते हैं। यही है मन का नवीनीकरण। मैं अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाऊं और नए मनुष्यत्व को पहन लूं और परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यदि आपने इस प्रोसेस को अपनाया तब तो आप सेफ रहोगे, और नहीं तो मार्च अप्रैल के बाद में धुआं निकल जाएगा। कितने मरेंगे, कितने जेल जाएंगे, कितने बेघरबार हो जाएंगे, कितनों के साथ दानवीय तांडव अपनाया जाएगा। लगेगा ये मनुष्य कर रहा है, परंतु मनुष्य नहीं है, उनके पीछे 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं हैं। ये वो टिड्डियां हैं जो मनुष्य के माथे में होकर के उस उजियाले की विद्रोह खड़ी हो रही है जो हमारे आत्मा के अंदर में रहती है। इट्स अ वॉरफेयर। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। फिर देखेंगे नूतन वर्ष के इस मील के पहले पत्थर में आपका विषय और कुछ नहीं, वरन यह है कि मेरा मन प्रभु के साथ कैसे एक हो सकता है। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। पिता, हमारी आपसे विनती है, आप अपने अद्भुत शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दें और पिता हमारे साथ व्यवहार करें। कल हमने अवचेतन से प्रभु उन यादों को मिटाने के विषय में सोचा, तभी ना इसके बाद कुछ उसमें लिखा जा सकता है। मिटाएंगे तो नया लिखेगा, पुराना रहेगा तो नया नहीं लिखा जा सकता। इस सत्य को समझने के लिए हमें अनुग्रह दीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।